नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है उसका आज जो है 5वां पार्ट है। इससे पहले जो है हमने 4 पार्ट डाल दिए हैं। ये आपके जो पेपर होने वाले हैं, चाहे नीट का हो, चाहे आपके यूजी का पेपर हो, चाहे पीजी का पेपर हो, चाहे पीजीटी का पेपर हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बनिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है एकदम ध्यान से समझिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मानसिक विकृति का एक ऐसा भी प्रकार है जिसमें अधिक उम्र बीतने से विषाद की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस विकृति को कहा जाता है। तो इस विकृति को कहा जाता है प्रत्याकालिक विषादता। क्या कहा जाता है बेटा? प्रत्याकालिक विषादता। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मन स्नायु विकृति तथा मनोविकृति मूल अंतर यह है कि, तो मूल अंतर क्या इसमें है बेटा? मूल अंतर इसमें यह है कि मन स्नायु विकृति में रोगी में सामाजिक संबंध तथा वास्तविकता ज्ञान होता है, जबकि मनोविकृति में ऐसे संबंध एवं वास्तविकता का ज्ञान रोगी में नहीं होता है। तो ऑप्शन का क जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोशारीरिक विकृति एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी उन अंगों द्वारा मानसिक संघर्ष को लक्षण के रूप में व्यक्त करता है जो क्या होता है, इनमें से किसी भी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में नहीं होते हैं। अगला है अधशीशी, यानी जिसे माइग्रेन कहते हैं, एक ऐसा मनोवैदेहिक रोग है जिसे रखा जाता है, इसे किस में रखा जाता है? हृदय वाहिका विकृति में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि मोहन में जो एंजाइनल संरक्षण है उसका कारण उसके छाती में विशेष सूजन है, तो इस विकृति को रखा जाएगा। तो इस विकृति को रखा जाएगा इनमें से किसी में भी नहीं, यानी किसमें? न मनोदैहिक हृदय वाहिका विकृति में, न रूपांतर हिस्टिया में, और न ही रोग भ्रमिक मनस्ताप में। अगला क्वेश्चन है, बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी को क्या हो जाता है? रोगी को भूख अधिक लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मनोदैहिक विकृति तथा रूपांतर हिस्टिया में मूल अंतर यह है कि, तो देखो इसमें मूल अंतर होता है बेटा, मनोदैहिक विकृति का संबंध उन अंगों से होता है जिसका नियंत्रण स्वाद तंत्रिका तंत्र से होता है, तथा रूपांतर विकृति का संबंध उन अंगों से होता है जिसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। यही मूल अंतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी विकृति है जिसकी ठीक विपरीत विकृति का नाम है, तो इसकी ठीक विपरीत विकृति का नाम है बुलिमिया। ठीक है, एक में भूख ज़्यादा लगता है, एक में भूख कम लगता है। अगला क्वेश्चन है, बहुव्यक्तित्व का लक्षण किस व्यक्ति में होने की संभावना अधिक होती है? तो क्या है? जिनमें उपयुक्त तीनों गुण पाए जाते हैं। तो घ वाला ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा गुण? जो नींद में बातचीत करते पाए जाते हैं, जो नींद में टहलते हैं, जो जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी रोगी कुछ स्वचालित व्यवहार करता है, जैसे वह अपने आप बोलना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर वह खुद भी आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी कभी उसके हाथ बिना इच्छा के ही अपने आप लिखना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह के व्यवहार का एक प्रमुख लक्षण है। तो इस तरह के व्यवहार का एक प्रमुख लक्षण है विषादी स्नायु विकृति का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकृति सबसे सामान्य है, अर्थात अधिकतर लोगों में पाया जाता है? तो दुश्चिंता स्नायु विकृति जो एंग्जाइटी न्यूरोसिस है वो सभी व्यक्ति में समान रूप से पाया जाता है। ताला ठीक ढंग से लगा रहने के बावजूद दो लौटकर उसे बार बार झकझोर कर देखना जैसे व्यवहार का संबंध किससे हो सकता है? तो इसका संबंध होता है ओसीडी से, यानी कि मनोगस्थिति बाध्यता स्नायु विकृति। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछते हैं घुमा के, अक्सर नेट के एग्जाम में तो बिल्कुल पूछते हैं। शेक्सपियर के मशहूर नाटक मैकबेथ में लेडी मैकबेथ जब किंग डंकन को मरवा देती है तो उसमें दोष भाव एवं आत्मनिंदा की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए वो बार बार हाथ धोने जैसा व्यवहार करती है ताकि अपने आप को पवित्र प्रमाणित कर सके। लेडी मैकबेथ की इस व्यवहार का संबंध है, तो लेडी मैकबेथ की इस व्यवहार का संबंध भी है मनोगस्थिति बाध्यता विकृति यानी कि ओसीडी से। अगला है, अत्यधिक थकान, कमजोरी एवं उब की भावना निम्नलिखित में से किसका सबसे प्रमुख लक्षण है? तो ये है मन स्नायु दुर्बल स्नायु विकृति का। अगला है, मद्यपानता की कुछ निश्चित अवस्थाएं होती है जो एक क्रम में होती है, निम्नलिखित में सही क्रम बतलावें, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसकी सही अवस्था है क ऑप्शन सही है,
पाक मध्य पान लक्षणात्मक अवस्था, फिर इसमें क्या है प्रारंभिक अवस्था, संकटकालीन अवस्था, फिर चिरकालिक अवस्था। अगला क्वेश्चन है मध्यभानता से संबंधित कई तरह की मनोविकृतियाँ होती है, निम्नलिखित में से किसे इन मनोविकृतियों में नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए निम्नलिखित में से अल्कोहल विकृति को इसमें क्या है नहीं रखा जा सकता, बाकी क्या है इसमें शामिल होंगे। अगला है समान अनुकूलन संरक्षण द्वारा क्या पता चलता है। तो क्या है उपयुक्त में तीनों तरह के लोगों द्वारा तनावपूर्ण परिस्थिति के प्रति की गई प्रतिक्रिया का पता चलता है, यानी कि महिलाओं में तनावपूर्ण परिस्थिति के प्रति की गई प्रतिक्रिया का पता चलता है, पुरुषों में तनावपूर्ण परिस्थिति के प्रति की गई प्रतिक्रिया का पता चलता है, बच्चों में तनावपूर्ण परिस्थिति के प्रति की गई प्रतिक्रिया का पता चलता है। अगला है समान अनुलक्षण संरक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनका सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम है का ऑप्शन सही हो जाएगा, सतर्कता की अवस्था, प्रतिरोध की अवस्था, अपरिक्रांति की अवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एल्गोफोबिया क्या है। एल्गोफोबिया किससे संबंधित डर है। तो ये है बेटा दर्द से, अयथार्थ डर को हम एल्गोफोबिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्बुलेटरी मनोविदलता किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है बेटा मनोविदलता के एक ऐसा प्रकार है जिसमें रोगी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता है और उसे समुदाय में रखकर ही उपचार किया जाना संभव हो सकता है। अगला है सूडोसिस एक ऐसा मनोदैहिक विकृति है जिसे रखा गया है। तो इसे रखा गया है मनोदैहिक जनन मूलन विकृति में, ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा मनोदैहिक विकृति है जिसे में रखा जाता है। तो इसे रखा जाता है मनोदैहिक आमाशयांत विकृति में, ख वाला ऑप्शन सही है। अगला है व्यक्तित्व विकृति की उत्पत्ति होती है। तो इसकी उत्पत्ति होती है अपरिपक्व व्यक्तित्व विकास से। अगला है यदि एक 14 वर्ष का व्यक्ति कुछ ऐसा अनैतिक कार्य करता है जिसकी अनुमति समाज नहीं देता है तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा, तो इस व्यक्ति को कहा जाएगा किशोर अपराधी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समाज विरोधी व्यक्तित्व का ये क्या होता है। समाज विरोधी व्यक्तित्व का क्या होता है कि ग वाला ऑप्शन से हो जाएगा, पराहम अविकसित होता है। जो समाज विरोधी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनका पराहम डेवलप नहीं होता है। अगला निम्नलिखित में किसी लैंगिक विषमता में नहीं रखा जाता है। तो आत्मपीड़न को लैंगिक विषमता में नहीं रखा जाता है, बाकी अंग प्रदर्शन, वस्तु कामुकता, वेजानिज्मस को क्या है लैंगिक विषमता में रखा जाता है। अगला है जिस लैंगिक विषमता में व्यक्ति अपने विविध लैंगिक के व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं को मात्र छू कर या चूम कर लैंगिक तुष्टि प्राप्त करता है उसे कहा जाता है वस्तु कामुकता। ठीक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें विपरीत लिंग के व्यक्तियों में सड़ जाने या उसके शरीर से स्पर्श पाने से ही लैंगिक तुष्टि होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है फ्रोटियूरिज्म, इसे कहा जाता है फ्रोटियूरिज्म। अगला है मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धिलब्धि होता है। तो इसका होता है 70 से नीचे। अगला है तीव्र मानसिक दुर्बलता के स्तर में व्यक्ति की बुद्धिलब्धि होती है। तो 20 से 35 तक बुद्धिलब्धि होती है। अगला क्वेश्चन है मूर्ख के समतुल्य बुद्धिलब्धि के स्तर को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मंद मानसिक दुर्बलता। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में जड़ इडियट से तात्पर्य है। तो मनोविज्ञान में जड़ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसकी बुद्धिलब्धि 20 से नीचे हो। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसी मानसिक दुर्बलता के नैदानिक प्रकार में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो घ वाला ऑप्शन इसको जड़ पंडित को क्या है मानसिक दुर्बलता के नैदानिक प्रकार में नहीं शामिल किया जा सकता। बाकी बौनापन, डाउन संरक्षण, टर्नर संरक्षण ये सबको शामिल किया जाता है। अगला है गलियों कोशिकाओं के असमान विकास की एक विशेष प्रकार की मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है वृहद शीर्षता। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मानसिक दुर्बलता कौन सा प्रकार कपाली विसंगति से संबंधित होते हैं। तो मंगोलिज्म में जो है कपाली विकृति से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है टर्नर संलक्षण मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा नैदानिक प्रकार है जो किस में पाया जाता है। ये सिर्फ क्या है स्त्रियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका बौनापन एक ऐसी मानसिक दुर्बलता का प्रकार है जिसमें क्या होता है इसमें थायराइड ग्रंथि से कम स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है PKU मानसिक दुर्बलता के एक ऐसा प्रकार है जिसका संबंध किससे होता है। तो इसका संबंध होता है प्रोटीन चयापचय की गड़बड़ी से होता है। तो क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निरुत्साह तथा उदासी का लंबे समय तक बना रहना सबसे प्रमुख लक्षण है। इसका है विषादी स्नायु विकृति का। अगला है निम्नलिखित में से किस तरह के व्यक्ति में विषादी स्नायु विकृति का रोग उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है।
तो घ वाला ऑप्शन से हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिसमें उपयुक्त तीनों विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं? पहला विशेषता, ऐसे व्यक्ति जिनमें दोषभाव के प्रति झुकाव अधिक होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनमें तनाव की सहनशक्ति कम होती है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जिसमें तनावपूर्ण परिस्थिति के प्रति अतिरंजिक ढंग से प्रतिक्रिया करने की आदत होती है। ठीक, अगला है 81। कई अध्ययनों से यह पता चला कि मन स्नायु विकृति का रोग उन व्यक्तियों में विकसित होता है जिनके परिवार में एक रोग का इतिहास रहा हो। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस रोग का एक प्रमुख एवं निश्चित कारण आनुवंशिकता है। अगला है, मन स्नायु विकृति के कई सामान्य कारण बतलाए गए, इनमें से किसे इन कारणों में नहीं रखा जा सकता। नहीं, देखिए नहीं हो जाएगा तो ग, बाधित व्यक्तिगत वर्धन। अगर है कहा जाएगा तो तीनों हो जाएगा, दुश्चिंता प्रतिरक्षा, ठीक है, और दोषपूर्ण सीखना और अत्यधिक कुंठा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है, अस्तित्वात्मक स्नायु विकृति क्या है? तो अस्तित्वात्मक स्नायु विकृति ऐसी विकृति होती है जिसमें रोगी में उपयुक्त तीनों तरह की अनुभूतियाँ होती है। कौन कौन सी अनुभूतियाँ? पहली अनुभूति है, एक ऐसी विकृति जिसमें रोगी में अन्य संक्रमण की भावना प्रधान होती है। ख, एक ऐसी विकृति जिसमें रोगी में अर्थहीनता की अनुभूति प्रदान होती है। फिर ग, एक ऐसी विकृति जिसमें रोगी में भाव शून्यता की अनुभूति प्रदान होती है। 84 अगला क्वेश्चन है, अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में समानता क्या होता है? तो क वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रूपांतरण हिस्ट्रिया का रोग अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारात्मक लक्षणों में किसी मनोविकलता के लक्षण में शामिल किया जा सकता है? तो सुबह सवेरे उठकर चिल्लाते रहना, इसको मनोविकलता के व्यवहारात्मक लक्षणों में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के व्यायामों तथा विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है, किसमें होती है? स्थिर व्यायामों ही मनोविकलता में होती है। अगला है, मनोविकलता के एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें रोगी अत्यंत प्रत्याहार की अवस्था से अधिक उत्तेजन की अवस्था में और पुनः घंटों या दिन के बाद अत्यंत प्रत्याहार की अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार को कहा जाता है, तो इस प्रकार को कहा जाता है कैटाटोनिक मनोविकलता। एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना चुका है, इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डाई सामाजिक व्यक्तित्व। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे गंभीर प्रकार की मनोविकलता जो कम उम्र में विकसित होती है कौन सा है? ये है हैबिफ्रेनिक मनोविकलता। अगला है 90 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मॉडर्न मनोविकृति किसे कहते हैं? तो मॉडर्न मनोविकृति किसे कहते हैं? यह एक ऐसी अवस्था जो मनोविकृति के समान होती है, जो कुछ खास तरह के औषध जैसे अल्सीरिया आदि के खाने से उत्पन्न होती है। तो आज के सीरीज में हमने असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके सामने जो है प्रस्तुत किया, उसको जो है हमने हल करवाया। ये निश्चित ही आपके लिए मददगार होगा। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जो है आप जो है सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको क्या है आप शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।